सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब भी आपसे इस अरावली के मामले में रूबरू होंगे। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात कहेंगे, आपके सवालों का जवाब भी यथासंभव हम लोग देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना और केवल जो माफिया हैं उनके हित के लिए कार्य करना, ये इनकी नीति रही है। और मैं जो खुलासा करूंगा आपको, मैं समझता हूं कि समझाने में मैं कामयाब रहूंगा कि ये किस तरीके से संगठित गिरोह के रूप में इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो नया ताजा मामला आया है कि अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत केंद्र में राजस्थान से, अलवर से जीते हुए माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाना, वहीं से अलवर से ही संजय जी को उनका मंत्री बनाना, और एक पर्ची से अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना, जिससे वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके और राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर सके। जो केंद्र करे, जो मनमानी करे, उस मनमानी में हंसकर के सहयोग करे, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर राजस्थान में कर दी गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर शायद मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री शायद मुख्यमंत्री जी हैं, और वन पर्यावरण मंत्री केंद्र के राजस्थान से हैं। तो इन्होंने मिलकर के एक षड्यंत्र किया और इस पूरी की पूरी अरावली को, जो हमारी आस्था, हमारी जीवन रेखा, उसको खत्म करने की दिशा में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं।
इनका ये कहना है कि 0.191 में ही खनन होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 68,000 एकड़ विशाल क्षेत्र खनन माफियाओं के हवाले करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। जो जवाब आ रहा है वो खनिज मंत्री का नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा है अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र जी राठौड़। अरुण चतुर्वेदी जी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये स्वायत्त शासी संस्था है, इसमें राजनीति का हस्तक्षेप न कभी रहा है, न कभी रह सकता, न हो सकता है। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जब से ये बने हैं तब से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2431 में कि ये स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष पंचायती राज और नगर निकाय के लिए वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश राज्य सरकार को करता है। जब वो ही राजनीति करने लग जाएगा तो फिर ये नीचे की संस्थाएं कैसे पारदर्शिता के साथ में काम कर सकेंगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा। और एक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जनता में अपना विश्वास नहीं जीत पाए और अब प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गैर कानूनी जन विरोधी नीति, योजना और कार्यों को जस्टिफाइड करके अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं से मिलकर के चंदा लो, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी के छापे डाल करके लिए थे, वैसे अब इनसे चंदे लो और अवैध माइनिंग करवाओ या माइनिंग अरावली को पट्टे दो। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पट्टे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी इनको ऐसी क्या नौबत आ गई। पहले भूपेंद्र यादव साहब ने प्रयास किया जो सीटीएच के एरिया को बदलने का, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ लगाई, करारा तमाचा उनकी इस साजिश के ऊपर लगाया, वापिस बैठ गए और अब ये लेकर के आए। ये सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है, लेकिन आप देखिए कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी,
ऋषभदेव, उदयपुर, लोहागरल, झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं और सनातन की बात करते हैं। ये सारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वहां पर भगवान विराजते हैं, हम भगवान वहां मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको सबको समाप्त करने की दिशा में केवल पैसा और पैसे से दुरुपयोग करके सरकारें बनाना और बनी हुई सरकारों को गिराना, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सीसी सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी जो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने भी सरकार की कठपुतली बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार कान में रुई देकर के बैठी है, इनसे अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है और अवैध खनन को वैध करने का और आगे भी खनन माफियाओं को प्रश्रय देने का इन्होंने एक कार्य किया है, जिसकी पूरे प्रदेश के जनता में आक्रोश है। विशेष रूप से जनजी, वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने नेपाल में भी क्रांति ला दी। वो वर्ग ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो। आप समझिए इनकी बात। पहाड़ी के बीच में अगर 501 मीटर की दूरी आ गई तो बीच का सब कुछ खा जाएंगे। कि बीच बीच में टापू टापू से बनेंगे क्या? बीच में खनन होगा तो क्या उन 100 मीटर की पहाड़ी को खनन माफिया छोड़ देगा क्या? इनके ऐसी क्या भूख आ गई कि इन्होंने हमारे राजस्थान की आस्था, जीवनदायिनी, जीवन रेखा, जो पहाड़ नाम नहीं है, ये भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको भी ये लोग बाग नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदर्शन इतना बड़ा है और एनसीआर में तो आप देख सकते हो, दिल्ली, भिवाड़ी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और वहां पर अब इस अवैध खनन से और अरावली को खोदने से कितना प्रदूषण होगा, इसकी आप कल्पना करो तो भी रात को नींद नहीं आती है। सिलिकोसिस की बीमारी से आज तक कोई इलाज नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल की उम्र में। हमारी बहनें विधवा हो रही हैं और इनको इस बात के इलाज की परवाह नहीं है। फिर कैसे खनन करें, मरने वाला मरे। लेकिन ये जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, समझता हूं कि ये इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता है, राजस्थान के प्रति अन्याय है, ये मैं कहना चाहता हूं। इनकी अगर मंशा ठीक होती तो जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोक दिया था कि सीजीआई के बगैर नहीं हो सकता, तो ये कानून लेकर के आ गए। आज अगर इनकी मंशा ठीक है और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम क्या करें, तो क्या इसके लिए कानून नहीं ला सकते? जब शिक्षा नीति को बर्बाद करने के लिए नई शिक्षा नीति ला सकते हैं और काम का अधिकार जो यूपीए सरकार ने दिया था उसको खत्म करने के लिए मनरेगा को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं कानून को, और राइट टू फूड
जो अधिकार यूपीए सरकार ने दिया था उससे गरीबों के नाम काट सकते हैं, उस योजना को कमजोर करने के लिए नोटबंद कर सकते हैं, तो क्या ये काम नहीं कर सकते? क्या इसके लिए कानून नहीं ला सकते? लेकिन इनके तो खुद के ही लाल पड़ रही है। हमारे एक कहावत है कि भाई जी बीन के ही लाल पड़े ना जन्नती के करे, के बीन के ही लाल पड़े तो जन्नती के करे। तो इनके खुद के खनन करने की जब लालसा है तो इनको कानून की परवाह क्यों आएगी? ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कहने को 19 जिलों में इतना आक्रोश है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम ये नहीं होने देंगे, जनता में जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सबको साथ लेंगे। केवल कांग्रेस का पार्टी की तरफ से हम कार्यक्रम करें वो अलग बात है, लेकिन पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के साथ मिलकर के सबको साथ लेकर के हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमने तय किया है कि अभी हमारा मनरेगा का जो स्वरूप चेंज कर दिया, काम का अधिकार का कानून एक तरीके से खत्म कर दिया, तो उसका कार्यक्रम चल रहा था। जल्दी हम जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और मंडल और बूथ और नगर कांग्रेस कमेटियां, उन सब में पहले कांग्रेस पार्टी के कैडर को सक्रिय करके जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर हमारे प्रदेश की हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो प्रमुख नेता 20-25 उसमें शामिल होते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलाएगी और बुला करके इन 19 जिलों में किस प्रकार से जन जागरण करके इस अरावली को बचाया जाए, केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि ये वापस कानून ला करके या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल करके इस फैसले को तुरंत बदलवाएं। इसके लिए हम एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग आपके सामने दोबारा रखेंगे, क्योंकि पहले हम हमारे कैडर को एक्टिव करके उनके माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को जगाएं। फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, तो कोर कमेटी की हमारी बैठक बुला करके एक सामूहिक कार्य योजना बना करके सबको साथ लेकर के हमारे वरिष्ठ, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हों जो आप देख रहे हैं काफी मुखर हैं, उन पे भी कई तरह की बातें ये लोग बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जानबूझ के इस विषय को साजिशन खोल करके इस अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का काम कर रहे हो, किया है, इसलिए जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इसके बारे में पूरी तरीके से संतोषप्रद जवाब नहीं दें, तब तक हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और आपके सामने हमारी कार्य योजना जल्दी सामने आएगी कि किस प्रकार हम लोग, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने नर्मदा बचाओ यात्रा का कार्यक्रम किया था, उसी तरीके से उसी तर्ज के ऊपर अरावली बचाओ यात्रा करें या दूसरी बात करें, ये बात हम कुछ ही दिन में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद में आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि अरावली को बचा के रहेंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये जो सनातनी बात करने वाले लोग केवल राजनीतिक करने के लिए, वोट के लिए काम कर रहे हैं,
इनको पूरी जनता में एक्सपोज करेंगे। एक भी मंदिर के ये लोग बाग हाथ नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चाहे आजादी के समय हमारे लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, उस तरीके की भी तानाशाही अगर ये करेंगे तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और विशेष रूप से अरुण चतुर्वेदी जी जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है पार्टी के द्वारा संवैधानिक पद पे, संवैधानिक संस्था में जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वयंशासित संस्था है, वो भविष्य में मेरा आग्रह है कि भाजपा के प्रवक्ता ना बने। ये मर्यादाओं का उल्लंघन है, संवैधानिक व्यवस्था के भी खिलाफ है, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी मैं जूली साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें, फिर जो आप सवाल कोई पूछेंगे तो उनका भी हम जवाब देंगे। मैं टीकाराम जूली साहब से निवेदन करना चाहता हूं।